अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह ताला हम लोग ये सीखेंगे कि अरबी के अंदर लफ्ज़ किस तरह से बनाया जाता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हुरूफुल हिजा सीखे थे और उसके बाद हमने देखी थी हरकत। इसके अंदर ज़बर, ज़ेर, पेश वगैरह हमने देखी थी और ये भी सीखा था कि अरबी के अंदर उनको क्या कहा जाता है। अब हमारे पास जब हरकत और हुरूफ आपस में मिलते हैं तो हमारे पास अल्फाज बनते हैं। इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है, किताबुन। इसके अंदर आप देखें तो काफ एक हर्फ है, ता एक हर्फ है, अलिफ जो है वो एक हर्फ है और बा एक हर्फ है। इसके अंदर 4 हुरूफ हैं और काफ के नीचे अगर आप देखें तो ज़ेर है, ता के ऊपर अगर आप देखें तो ज़बर है। तो ये हमारे पास क्या है, हरकत हैं। तो अब देखें हुरूफ और हरकत जब आपस में मिली हैं तो फिर हमारे पास अरबी का एक लफ्ज़ किताबुन तैयार हो गया है। इसी तरह से बैतुन है, इसके अंदर भी देखें आपको 3 हुरूफ नज़र आ रहे हैं और ऊपर हरकत है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक लफ्ज़ तैयार हो गया। इसी तरह से कौलमुन है जिसके अंदर हमारे पास 3 हर्फ हैं, ऑफ, लाम और मीम, और उनके ऊपर देखें आपको हरकत नजर आ रही हैं। जबर की काफ के ऊपर है, लाम के ऊपर भी जबर की है और उसके बाद मीम के ऊपर कौन सी हरकत है ये आपने मुझे बताना है। इस हरकत का हमने नाम जो है पिछले लेक्चर में सीखा था। ये आप मुझे बताएं कि मीम के ऊपर कौन सी हरकत है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है वो लफ्ज की 2 इकसाम है। अभी आपने लफ्ज के बारे में सीखा कि लफ्ज क्या है। कोई भी लफ्ज आप बना सकते हैं हुरूफ को मिलाकर। पहले आपके पास एक एक आ रहा था हर्फ, अलिफ, बा, लेकिन उससे कोई आपके पास वर्ड नहीं तख्लीक हो रहा था। लेकिन जब आपने उनको आपस में मिलाया, यानी कि एक हर्फ से तो कुछ नहीं हो रहा था, जब उन हरूफ को आपस में मिलाया तो आपके पास किताब भी देखे बन गया, बैत भी बन गया। तो अब यहाँ पे जो लफ्ज होता है उसकी 2 इकसाम होती हैं, एक कलमा और एक मोहम्मल। अब हमारे पास कलमा क्या होता है, जिसका कोई ना कोई माना हो, वो कोई ना कोई मीनिंग अपने अंदर रखता है। हर वो लफ्ज जो अपने अंदर कोई ना कोई मीनिंग रखेगा, उसका कोई ना कोई मतलब होगा, वो हमारे पास कलमा होगा। और मोहम्मल वो होता है कि जिसका कोई मानी नहीं होता। ये खूबसूरती के लिए आप कह लें, कलमा की स्पॉट के लिए आता है, इसका कोई भी मानी नहीं होता। जिस तरह से हम उर्दू के अंदर पढ़ते थे चाय वाय, पानी शानी, खाना वाना। अब इसके अंदर जो चाय है वो तो एक लफ्ज है जिसका मतलब है हमें पता है, वाय जो आगे हमने लगाया वो मोहम्मल के तौर पे आ रहा है। खाना वाना जब हमने देखा, खाना जो है वो कलमा होगा और वाना जो है वो मुहम्मल होगा। और क्योंकि हमें कुरान की जुबान सीखनी है तो कुरान के अंदर कोई भी ऐसा लफ्ज या हर्फ नहीं है कि जिसका कोई मतलब ना हो। कुरान के हर हर्फ का कोई ना कोई मतलब है। तो इसीलिए तमाम के तमाम जो अल्फाज, तमाम के तमाम जो हुरूफ कुरान मजीद में आए हैं वो सारे कलमा की कैटेगरी में जाएंगे, क्योंकि उनका कोई ना कोई मतलब है। तो इसीलिए हम लोग अरबी को सीखते हुए मुहम्मल को नहीं पढ़ेंगे, तो हम लोग कलमा को पढ़ेंगे। देखते हैं हमारे पास जो कलमा है उसकी भी 3 इकसाम आगे से हैं। सबसे पहले इस्म, जो कि नाम को कहते हैं, फिर हमारे पास फेल और फिर हमारे पास हर्फ। सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास होगा इस्म। इस्म अच्छा हमारे पास क्या होता है, किसी भी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, इवन के किसी सिफ्त या काम का नाम भी हमारे पास इस्म ही कहलाएगा। जिस तरह से देखें, हम लोग ये कहें कि वो सुबह जल्दी जागता है, इसमें काम क्या हो रहा है, जागना। अब वो काम एक कर रहा है जागने का, लेकिन उस काम का भी तो कोई ना कोई नाम है ना, जागना। तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इस्म है। अगर कोई सिफ्त किसी के अंदर पाई जा रही है तो उस सिफ्त का भी कोई ना कोई नाम होगा, तो वो हमें हमारा इस्म की कैटेगरी में ही जाएगा। अगर आपने इस्म को किसी भी जुमले के अंदर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको 4 चीजों को समझना जरूरी होता है। सबसे पहले जिन्स, फिर अदद, फिर एराब और फिर वुसात। अब हमारे पास जो इंग्लिश में हम लोग करते हैं नाउन बोल देते हैं, और उर्दू में जो है वो हम इस्म और नाम वगैरह इस्तेमाल करते हैं।
اب عربی کے اندر جو ہم انگلش میں ناؤن استعمال کر رہے ہیں صرف وہاں تک اسم کی ڈیفینیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں جیسے اسم ضمیر ہے وہ بھی یہاں پر عربی کے اندر اسم کے ٹاپک میں ہی آئے گا. تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اسم کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پہ اسم صرف ناؤن کو کہہ دینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اور بھی مزید جو ہیں وہ چیزیں آئیں. تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے.